गांव के विकास कार्य आए सामने। देख सकते हैं किस तरह से जो है लगातार नेता चुनावी दौर में वादा करते हैं कि अच्छे रोड और बेहतर पानी की निकासी का समाधान करेंगे, और देख सकते हैं किस तरह का समाधान जो कि इस सड़क का नेताओं द्वारा किया गया है। देख सकते हैं बारिश के कारण किस तरह से रोड जो है ज़मीन में धंस चुका है, और रोड के धंसने के कारण एक ऑटो चालक का इस तरह एक्सीडेंट हुआ है कि उसकी काफ़ी गंभीर चोटें और हालत को नाजुक बताया जा रहा है। देख सकते हैं ये रोड अम्मा हॉस्पिटल को जाता है, वहीं रोड किस तरह से जो है जर्जर हो चुका है, और ऑटो आपने देखा था किस तरह से ऑटो की हालत जो है आपको सामने आई है। और देख सकते हैं लगातार शासन प्रशासन का कहता है कि फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, और किस तरह से स्मार्ट सिटी के हाल आप देख सकते हैं कैसे जर्जर जो है स्मार्ट सिटी जो है धरती के अंदर समा रही है। आपको दिखा दें कि युवक की हालत आप देख सकते हैं किस तरह से युवक जो है गंभीर अवस्था में जो कि सरोज हॉस्पिटल में एडमिट है, और लगातार शासन प्रशासन से परिजन अपील कर रहे हैं कि इनके इलाज का जो है खर्चा उठाया जाए, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि युवक खुद ही घर में मजदूरी करने वाला व्यक्ति था जो कि ऑटो चलाकर अपने घर का पालन पोषण कर रहा था। देखिए पूरी खबर। क्या लगते हैं आप? लड़का होता है। क्या हुआ था आपके लड़के? हमारा लड़का ऑटो लेके आ रहा था, टीटीआई वाला रोड लेके, रात के 9 बजे वहाँ के रोड में खड्डा पड़ गया, तो बेटा खुला दिया। कब हुआ हादसा? रात में 9 बजे। हाँ। क्या हुआ था, क्या पूरी बात क्या है बताइए। हम लोग को बाद में फोन आया कि तुम्हारा लड़का पड़ा है, तो पुलिस वाले के पास फोन किया होगा गाय से, तो पुलिस वाले ने हमारे को फोन किया कि तुम्हारा लड़का दुखी यहाँ पड़ा है, और हम लोग अनीता हॉस्पिटल लेके उसको एडमिट कर दिया है। तो हम लोग फिर वहाँ से 10-15 मिनट में वहाँ पहुँच गए। फिर उधर से हमारे पास इतना पैसा टका नहीं था, मतलब बहुत महंगा है। कहाँ रहता है लड़का आपका? हमारा लड़का रहता है 50 सेक्टर, ऑटो चलाता है, तो अभी रूम में रखा है। तो क्या क्या कहाँ चोट लगी उनको? उसको सर में चोट लगी है, नाक में चोट लगी है, और दांतों में चाम में चोट लगा हुआ है, रीढ़ की हड्डी में चोट लग गया है, सर का हड्डी टूट गया है। मेरा नाम शंकर शर्मा है। कैसा एक्सीडेंट हुआ था, क्या हादसा? एक्सीडेंट क्या है कि मेरे को ना रात को 9 बजे के करीब कॉल आया मेरे पास इनके पिताजी का, कि जिसको एक्सीडेंट हुआ उनके पिताजी का कॉल आया कि मेरे लड़के का एक्सीडेंट हो गया। इनके पास पुलिस वाले कॉल करा था, अमृता हॉस्पिटल में इनको एडमिट करवा दिया था। और एक्चुअली क्या है कि अमृता हॉस्पिटल हम लोग तो गए, बट इतना पैसा तो नहीं है हम लोग के पास कि अमृता हॉस्पिटल में इलाज करवा सके। तो इस चक्कर में हम लोग कुछ देर में वहाँ से लगभग आधे घंटे के अंदर ही वहाँ से मैं सरोज हॉस्पिटल भारत कॉलोनी में लेके आ गया। अब वहाँ पे दिखा रहे हैं तो अभी रात में डॉक्टर तो कुछ वैसे खास दवाई वगैरह तो नहीं दिया, थोड़ा बहुत दवाई दिया। उन्होंने कहा कि टेस्ट वगैरह होगा उसके बाद ही दवाई को चलेगा। तो अभी जब टेस्ट हुआ सुबह 10 बजे के करीब, तो जाके उसमें रिपोर्ट में यह आया, CT स्कैन वगैरह करवाया तो इसमें यह निकल के आया कि उनके सर की हड्डी टूट गया बहुत सारी जगह से, आँख के पास से, नाक तो ख़त्म है ही। तो इसमें जब बहुत ज़्यादा खर्च की ज़रूरी है। और ये आप ये समझ सकते हैं कि टेम्पू चलाने वाले के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे कि ये अपने सर की इलाज करवा लें, सर फूट गया तो। आपके कौन लगते हैं? ये मेरे साथ काम करते हैं ये। तो ये खड्डा जो था ये सड़क के किनारे था, ये कौन सी सड़क बताएंगे कुछ? ये सेक्टर 89 में TDI सोसाइटी है, उसके गेट के सामने ही है ये सड़क की खड्डा। वहाँ पे बहुत बड़ा खड्डा है, लगभग नहीं कुछ तो 10 मीटर लंबा खड्डा है। अब रात को कोई अगर आ रहे हैं, मान लो कि 9 बजे के करीब की टाइम है, तो रात रोड खाली होता है, कोई स्पीड से ही आएगा हो सकता है। उसमें अचानक ये गिर गया। गिरा, बहुत सारे पलटे कह रहे वहाँ पे जो लोग थे गार्ड वहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने कहा कि लगभग कम से कम 3-4 पलटन लिया था वो टेम्पो इनका। तो इसमें ऐसे इस तरह से तो इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं, इस हादसे का जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार मैं रोड को मानता हूँ, रोड जो बनाया है उनका मानता हूँ।
कि खड्डा जहाँ था वहाँ पे कुछ इंडिकेटर नहीं लगा था, कोई ड्रम खड़ा हो या कोई कुछ भी नहीं था। जबकि एक्सीडेंट होने के बाद शायद वहाँ पे झाड़ी रख दिया गया कि शायद मतलब कि लोगों को ये पता लगे कि टूट गया है, लेकिन और कुछ भी नहीं दिया हुआ है उस पर कि पता लगे किसी की रोड टूटा हुआ है। इसमें पूरा का पूरा प्रशासन में वहाँ पे जो देखभाल करते उस रोड को उनका गलती है। जो रोड बना, सबसे सोचने की बात यह है कि मेरे ख्याल से इस रोड को बने हुए 6 से 8 महीना हुआ होगा। इस 6-8 महीने में अगर करोड़ों रुपए सरकार से लेते हैं ये लोग, खा पी के फिर जाके ऐसे 6-6 महीने में रोड टूटेंगे। सरकार को ये है, दूसरा पब्लिक इसमें मर रहे हैं। क्या मांग करेंगे? क्या हम तो ये कहेंगे कि इसमें सबसे बड़ी प्रशासनिक लापरवाही है। जो हम ऑटो चलाते हैं, कुछ भी परचेज करते हैं, हर चीज़ का टैक्स हम पे कर रहे हैं, तो फिर ये जो सड़क टूट रही है तो उसका प्रशासन ध्यान क्यों नहीं दे रहा। सामने एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है अमृता हॉस्पिटल, उसके जस्ट सामने सोसाइटी है TDI, उसके जस्ट पीछे अपना भोपानी का पुलिस स्टेशन है। हर जगह हम देखते हैं किसी भी चीज़ को लेकर पूरा एक तो सबसे बड़ी बात कहूँ कि BBTP में सारे सड़कें खराब हैं, और अगर बीच में गड्ढा था तो उस चीज़ को स्टार्टिंग में ही पॉइंट पर क्यों नहीं बंद कर दिया गया कि कोई भी आदमी इधर से ना निकल के जाए। वो चीज़ नहीं बंद करी गई जो जिसकी वजह से वो हादसा हुआ। कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही है, बहुत बड़ी सर लापरवाही। मैं तो सर ये मांग करूंगा कि कम से कम इनका इलाज हो जाए, देखा जाए कि अब ये गरीब लोग क्या करेंगे सर, मरने की हालात में है। डॉक्टर कह रहे ये हैं शादीशुदा तक वाले थे। शादीशुदा है, एक बच्चे उनका लड़की है 2 साल की बच्ची है, वो भी यहीं रहती है, वो यहीं पे है। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। मैं तो ये कहूँगा कि प्रशासन आके देखे इसे, ये गरीब लोग का, नहीं तो ऐसे में तो मर जाएंगे। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इसे इलाज करवा पाएँ। तो अब डॉक्टरों ने क्या बताया है? डॉक्टरों ने बताया है कि सर का हड्डी टूट गया है, क्या पता हो सकता है सर भी खोलना पड़ जाए। तो मतलब एक रोड के कारण, गड्ढे के कारण किसी की जान की बाजी जी हाँ, जान की बाजी लग गया है सर। और दूसरा क्या है सर, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की प्रशासन अभी जब बारिश को 4-5 दिन हो गया जब ये रोड डाउन हुआ, तो अब तक वहाँ पे कुछ भी नहीं करा गया सर। इसमें कोई भी, आज ये हुआ कल को किसी और को भी हो सकता था ना। सुना में ये आया कि जब वो एक्सीडेंट हुआ उसके कुछ देर बाद ही फिर से एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे। फैजाबाद के मंत्री, विधायक, पार्षद सब बातें करते हैं कि हमने विकास किया है, रोडों का विकास किया है, कुछ भी सर, हर चीज़ को कुछ भी नहीं है। कहीं पे हर एक जगह रोड खराब है, कहीं पे कुछ नहीं ऐसा दिखता है। अभी मैं तो यही कहूँगा यहाँ के विधायक प्रशासन जो भी है वो आके इनको उन्हें देखे, इनका इलाज करवाए जैसे भी हो। नहीं तो हम तो क्या करेंगे, अभी सभी लोगों को इकट्ठा करके मैं तो जा रहा हूँ, रोड जाम करवाऊंगा जी, रोड बंद करवा दूंगा सारा। जो होगा जिनको जैसे होगा करेगा। भैया हम लोग कहाँ से इतना पैसा लाएंगे, क्या करेंगे बताओ। अभी तो मैं यही कर रहा हूँ कि सभी अपने जानकार को बुला रहा हूँ, बाकी वहाँ पे रोड बंद करवाऊंगा। तो आपकी रणनीति रहेगी? जी मेरा रणनीति यही है। और दूसरा क्या है कि सर सबसे बड़ी बात है कि हम गरीब के पास, हम कहीं बाहर से आए यहाँ पे काम कर रहे हैं, इतना पैसा कहाँ से आए कि हम इलाज करवा पाए। 500 रुपये रोज़ कमाते हैं, उसमें 200-300 रुपये तो खाएंगे ही लोग। कमा के अगर महीने में 2000-5000 रुपये कोई बचाता होगा वो बात अलग है। लाखों रुपये का इलाज यहाँ पे कहाँ से करवा पाएंगे। सर ये पेशेंट है जो कि घायल अवस्था में आपके हॉस्पिटल में आया है, क्या कहेंगे किस तरह से, मतलब कुछ कोई ड्रिंक वगैरह की गई हो? क्योंकि परिजन ने बताया है। ये रात को 10:30 बजे हमारे पास आए थे अमृता हॉस्पिटल से। उन्होंने ड्रिंक तो नहीं कर रखी थी उस टाइम, पर हाँ जिस कंडीशन में थे कह भी सकते हैं, पर जब चेक किया गया स्मेल के तो इसको ड्रिंक नहीं कर रखी। तो कहाँ कहाँ इनके चोट आई है और किस किस जगह पर? फोर हेड इंजरी है, फेशियल मल्टीपल फेशियल इंजरी है और स्पाइन इंजरी है। कम चोट क्या ज़्यादा गंभीर आई हाँ है? जी, हाँ जी, नेज़ल फ्रैक्चर है जो कि बिल्कुल हम कह सकते हैं कि नाक आधा है ही नहीं। ठीक है। तो ऐसे केस में क्या 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 इलाज इनका चलेगा अभी, और कितना? सर्जरी कितना कम से कम खर्चा जो है? देखो वो तो अभी हम नहीं बता सकते क्योंकि अभी तो CT MRI हमने भेजी है आगे, जैसे भी होगा। परिवार की क्या कंडीशन है? तो परिवार गरीब है, ऑटो चलाते हैं तो तो हॉस्पिटल से क्या मदद मिल रही है इनको? जो पॉसिबल भी है।